हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल जयवर्धन शाह। आज की मेरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था मेरे चैनल पे कमेंट में किसी ने कि अगर हमारा USCIS का बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट मिस हो जाए तो क्या हम डिपोर्ट तो नहीं होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी हमें। तो मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि जो USCIS का जो बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट होता है, अगर वो गलती से मिस हो जाए या अगर मिस नहीं हुआ है, पहले ही हमको उसको रीशेड्यूल करना है, तो हम उसको ऑनलाइन अकाउंट में USCIS की वेबसाइट में जाके उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं आगे के लिए। पर अगर हमने रीशेड्यूल नहीं किया और गलती से हम नहीं पहुंच पाए और वो मिस हो चुका हो, तो फिर हमको अगले ही दिन USCIS के कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो कि नंबर मैं स्क्रीन के नीचे पे दे दूंगा, जो कि है 18003755283, उस पर कॉल करके अपना हम रीशेड्यूल कर सकते हैं बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट, या फिर वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अकाउंट पे जाके उनको ईमेल कर सकते हैं, तो हमारा अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल हो जाता है। इन केस अगर हम रीशेड्यूल करने के बावजूद भी नहीं गए बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट में, या फिर जो पहले ही नहीं गया, पहली बारी में ही नहीं गया, तो फिर USCIS क्या करता है कि वो उसकी एप्लीकेशन को डिनाई भी कर सकता है, क्योंकि वो भी सोचता है कि किसी ने अप्लाई किया है असाइलम के लिए और असाइलम के लिए अप्लाई करने के बाद वो मिस कर दिया है और रीशेड्यूल भी नहीं किया है, तो मतलब उसके लिए वो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जैसे असाइलम का केस मेरे ऊपर नहीं है क्योंकि मैं एक स्टूडेंट वीज़ा पे आया हूँ, पर मैं वैसे बता रहा हूँ, मुझे इस चीज़ की नॉलेज है क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं, वो असाइलम लगाया उन्होंने। क्योंकि जो असाइलम का केस होता है वो बंदा अपने ऊपर तभी लगाता है जब उसको अपनी होम कंट्री में अपनी जान के लिए थ्रेट हो, कि वहाँ पे वो जाएगा तो उसकी जान को खतरा है, तो इसलिए वो असाइलम का केस लगाता है। तो जब वो US में आता है, केस लगाता है, तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि वो केस इसीलिए लगा रहा है क्योंकि वो काम सबसे ज़रूरी है उसके लिए, सबसे पहले वही काम है, बाकी काम बाद में है। तो सबसे पहले वही काम है। पर अगर वो केस लगाने के बाद, केस फाइल करने के बाद भी अपने बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट में नहीं जा रहा है, तो फिर USCIS यही सोचती है कि ये चीज़, एक काम इसके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, या फिर ये एक फ्रॉड है या कुछ भी है। ठीक है, तो जैसे हमने अपॉइंटमेंट बायोमेट्रिक्स का लगाया है और मिस हो गया है, जो कि हो जाता है कभी कभी, तो उसको रीशेड्यूल करो, या रीशेड्यूल नहीं करना है तो उस पर फ़ोन करो वहाँ पे, और फ़ोन नहीं कर रहे हो तो सीधा अपॉइंटमेंट सेंटर में चले जाओ नेक्स्ट डे। मेरा एक दोस्त था, वो भी उसने ऐसे ही किया था, और उसका इन्होंने कुछ भी नहीं पूछा वहाँ पे और सीधा उसका लग गया। उन्होंने उसकी फिंगरप्रिंट ली, बायोमेट्रिक्स ले ली, फ़ोटो खींच ली, जबकि उसने मिस कर दिया था एक प्रीवियस डे, अगले दिन उसका हो गया। तो बट कोई, जैसे कि कोई है जिसने बहुत महीनों पहले लगाया था, मतलब महीनों पहले उसका बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट था और वो गया ही नहीं, और महीने बीत गए, तो फिर क्या होगा, उसका बायोमेट्रिक्स का जो अपॉइंटमेंट है वो मिस हो चुका है, और उसके बाद जो उसका केस है वो भी डिनाई हो चुका होगा अब तक। और जब ये सब चीज़ डिनाई हो जाती है, तो फिर वो US में एक इलीगल इमिग्रेंट है, जो कि जो जो वैसे आते हैं, 2 नंबर पे आते हैं कह सकते हैं। तो वो असाइलम का केस लगाते हैं, तो वो असाइलम का केस लगाने के बाद उन पे एक I-797C डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें लिखा होता है कि इस बंदे ने अप्लाई किया है असाइलम के लिए। और फिर वो एक इलीगल नहीं कह सकते उसको, उस पर एक चीज़ रहती है, एक डॉक्यूमेंट रहता है कि वो एक असाइलम है, असाइलम का केस है, उस पर एक असाइली है वो। ठीक है, पर जब कोई बायोमेट्रिक्स पे ही नहीं गया महीनों पहले और बहुत टाइम बीत चुका है, तो फिर उसका केस ही डिनाई कर देते हैं, वो जो उसने फाइल किया वो वही डिनाई कर देते हैं, फिर वो बिल्कुल इलीगल इमिग्रेंट हो गया है। तो अगर कल के दिन किसी पुलिस ने पकड़ा या कोई बात हो गई, तो मे भी वो डिपोर्ट कर सकते हैं उसको। तो द शॉर्ट आंसर इज फाइनल, जो इसकी हाइलाइट्स है वीडियो की, अगर आपने बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट मिस किया है और आप कभी गए ही नहीं उसके बाद, तो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं पकड़े जाने पे। तो इस केस में आप ये करिए, आप फिर से अपना
केस फाइल कीजिए और फिर बायोमेट्रिक्स होगा उस पर जाइए और केस को प्रोसीड कीजिए ताकि आपको ग्रीन कार्ड मिले। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं उस पर आपको हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।